सामने दोस्तों, मैं हसन जावेद। आज 12 रबीउल अव्वल है। आज के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके आने से इस दुनिया को रौनक बख्शी गई, इज़्ज़त बख्शी गई और आपने अल्लाह का पैगाम इस दुनिया के अंदर फैलाया। आप दुनिया के एक कामयाब तरीन लीडर थे जिन्होंने आके अपनी आवाम को तब्दील कर दिया, पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप वो तब्दीली लेके आए जो दुनिया की हिस्ट्री में किसी आँख ने ना देखी। वो ऐसी तब्दीली थी जिसमें लोग बुत परस्ती से निकल के तौहीद की तरफ आ गए, लोग दौरे जहालत से निकल के इस्लाम के ज़माने में आ गए। लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इज़्ज़त देना शुरू कर दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एज ए लीडर हाईली मोटिवेशनल है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आफत कितनी बड़ी से बड़ी टूट ना गई हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सांचे में ढाला हुआ है तो आपकी मुश्किल छोटी हो जाएगी। अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ चुके हैं, आप उनकी लाइफ को महसूस कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगी में आसानी ही आसानी होगी, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। आपको कोई शख्स डीमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं दे सकता। आप एक हंसते खेलते कामयाब इंसान इस दुनिया में भी होंगे और आगे भी होंगे। ये साल हमारा मुश्किल तरीन साल गुजरा है, इसको मैं मौत का साल कहता हूँ। इसमें दुनिया से बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों के अजीज़ अकारीब, बहुत सारे लोगों के वालिदैन, किसी का जवान बच्चा, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी की बेटी, बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ के गए। और जो लोग उनके पीछे रह गए, कई फैमिलीज़ बेआसरा रह गई, कुछ बच्चे बेआसरा रह गए, कुछ वालिदैन बेआसरा रह गए, लोगों के दिल टूट गए, लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई, लोग डिप्रेशन में चले गए। और ये साल शदीद मुश्किलात का साल साबित हुआ। लेकिन वो लोग जिनके घर उजड़ गए, जिनके कारोबार उजड़ गए, जिनकी नौकरियाँ चली गई, जिनकी लाइफ में तबाही आ गई, क्या वो डिप्रेशन के अंदर चले जाएँ? क्या वो ख़ुदकुशियाँ कर लें? आज के दिन हमने टोनी रॉबिन्स से, लेस ब्राउन से, बिल गेट्स से नहीं सीखना। आज के दिन हमने सीखना है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ इतनी आसान नहीं थी जितनी हमें लगती है, ये जितना हमने पढ़ा हुआ है। जब आप अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के करीब लेके आएंगे, आप उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा जैसे उनसे मुश्किल लाइफ किसी ने गुजारी नहीं। आपको अपनी मुश्किलात छोटी होती नजर आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। अपनी 7 साल की उम्र में आपकी महबूब वालिदा भी आपको छोड़ के चलेगी। जस्ट इमेजिन कि एक 7 साल का बच्चा जिनके वालिद साहब नहीं थे, अब उनकी वालिदा भी नहीं रही, उनकी लाइफ कितनी मुश्किल हो गई। एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी माँ को खोना उस एज के अंदर कितना मुश्किल होता है। आपकी परवरिश आपके दादा ने की और जब आप जवान हुए तो आप एक वेल रिस्पेक्टेड इंसान थे। यू आर द जूल इन द क्राउन। आप उस ताज के अंदर वो हीरा थे जिसकी हर कोई इज्जत करता था। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, लोग आप पे ट्रस्ट करते थे, आपकी इज्जत करते थे। उस ज़माने में बैंक्स और लॉकर्स नहीं थे, तो लोग जब सफ़र करने जाते थे तो अपनी कीमती अशिया को आपके पास छोड़ के जाते थे। अब उस ख़ानदान से थे जो खाना काबा का मतवल्ली था, यानी कि तमाम कबाइल आपके ख़ानदान की इज़्ज़त करते थे। पर जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो अल्लाह ने सबसे ज़्यादा आजमाइश आप ही की। आपकी ज़िंदगी पे मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। आपके अपने लोग जो आपकी इज़्ज़त करते थे अब आपसे नफ़रत करते थे, आपके दुश्मन थे। आपको मुल्क बदर कर दिया गया, आप पे कत्ल के फतवे लगाए गए, आपको गला घोंट के मारने की कोशिश की, इस हद तक कि आपकी आंखें उबल आती। ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया गया, आप पे कूड़ा फेंका गया, आपके रस्तों में कांटे बिछाए गए। अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। वला नबलु अन्नकुम, नो डाउट आई विल टेस्ट यू, बेशक मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। जस्ट इमेजिन कि आपके 7 बच्चों में से 6 बच्चे आपकी आंखों के सामने फौत हुए और 6 बच्चों का गम इंसान को कितना छलनी कर देता है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते थे और जहाँ अल्लाह की ज़ात आपको मुख्तलिफ इम्तहानात में से गुजार रही थी, वहीं अल्लाह की ज़ात आपको ये कह भी रही थी कि सब्र का दामन मत छोड़ना। लेकिन मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के 2 वाक़यात का लाजमी जिक्र करना चाहूँगा जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनको मैं जब सुनता हूँ, जिनको जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट मोर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो उस वक़्त मुख्तलिफ लोग हज करने आते थे और मुख्तलिफ कबीलों के लोग आके अपने टेंट लगाते थे और हज करते थे। उस वक़्त हज बुतों का होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन टेंटों में जाते थे और लोगों को जाके प्रीच करते थे, उनको इस्लाम का, अल्लाह का मैसेज पहुंचाते थे। जस्ट इमेजिन कि आप ये अपना काम कर रहे हो और आपके पीछे से आप ही का रिश्तेदार आए और आके लोगों से कहे इस बंदे की बात मत सुनना, ये जो भी कह रहा है ये गलत कह रहा है, इसको नहीं पता ये क्या कह रहा है, और बहुत बुरे अल्फाज यूज़ करें। हजूर के चाचा हज़रत अबू सुफियान, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं थे, वो उस वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते और लोगों को कहते कि जो बात की गई वो सब झूठ है और इनका यकीन नहीं करना। एंड जस्ट इमेजिन कि आपका अपना फैमिली मेम्बर, आपका भाई, आपका बाप, आपका चाचा या ताया या कोई और रिश्तेदार आपकी बात की नफ़ी कर रहा हो और लोगों के अंदर, हाउ ह्यूमिलेटिंग।
हाउ इंसल्टिंग इज़ दैट फॉर यू, आपको कितना बुरा लगेगा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का दामन नहीं छोड़ते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम पे डटे रहते थे। आपने कभी डिसहार्टन नहीं हुए, आप डीमोटिवेट नहीं हुए, आपने अपने काम को करते रहे। और ये वाक़या जब मैंने सुना अपनी लाइफ के अंदर, उसके बाद जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह की मर्ज़ी लोग बातें करें, जो मर्ज़ी लोग मेरे बारे में कहें या मेरे काम के बारे में कहें, या हमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस कहीं से और से सामने आए, आई लिटरली डोंट केयर। मेरे सामने हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल आ जाता है कि मैंने उन्हीं को फॉलो करना है। जिस तरह वो अपने मिशन में डटे रहे, मैं जो भी काम लाइफ में करना चाह रहा हूँ मैं उस पर लगा रहूँगा। दूसरा वाक़या बहुत ही मोटिवेटिंग है। इस वाक़े को आपने भी कई दफ़ा सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग किया करते थे, लेकिन ख़ास सक्सेस नहीं हो रही थी, लोग ज़रा मुसलमान नहीं हो रहे थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं अपने शहर से बाहर निकलता हूँ और बाहर निकल के किसी और जगह पर जाके मैं तबलीग करता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ायद बिन हारिसा, जो कि एक आज़ाद ग़ुलाम थे हुजूर पाक के, आपने उनको साथ लिया और आप ताइफ़ में चले गए। ताइफ़ 60-70 किलोमीटर के फासले पे है मक्का मुकर्रमा से। तो जैसे ही आप ताइफ़ पहुँचे और जिस शख्स को मिले, आपने उसको अल्लाह का पैगाम दिया नहायत नरम और शगुफ्ता अंदाज में। आपके वर्ड्स फुल ऑफ विजडम थे। आपने उसको नहायत प्यार मोहब्बत से कुरान पाक की आयत सुनाई और उसको ईमान की तरफ और अल्लाह की तरफ इन्वाइट किया। तो उस शख्स ने आपके साथ बड़े बुरे तरीके से बात की और कहा कि चले जाओ यहाँ से। बाद आप आगे चले गए और एक और शख्स से मिले। तो उस शख्स ने कहा कि क्या अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, सिर्फ आप ही मिले थे इस काम के लिए। उसके बाद आप एक और शख्स से मिले, उसको भी आपने इन्वाइट किया, उसको भी आपने इस्लाम की तरफ बुलाया। तो उसने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो फिर मेरी तो औकात ही नहीं है मैं आपकी बात सुनूँ, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हो तो फिर आप झूठे हो, तो चले जाओ यहाँ से। अगेन बहुत रूडली बात की आपके साथ। आपके साथ हर शख्स बदतमीज़ी के ऊपर बदतमीज़ी करता जा रहा था। आप वहाँ पे 10 दिन तक रुके और आप लोगों को इनवाइट करते रहे। इस हद तक लोग आपसे, आपके मैसेज से नाउज़ुबिल्लाह तंग पड़ने लग पड़े और उन्होंने सोचा कि आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और आप कर क्या रहे थे? आप लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आना चाह रहे थे। आप लोगों को उस बुराई से बचाना चाह रहे थे, उस बुतों की पूजा से बचाना चाह रहे थे, उनको पीस की तरफ लेके आना चाह रहे थे, उनको एक अमन के दीन दिखाना चाह रहे थे, उसके बारे में बताना चाह रहे थे। लेकिन वो आपके दुश्मन बनना शुरू हो गए। उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने बच्चे और बच्चियाँ अपने इकट्ठे किए और उनको खड़ा कर लिया। उसके पीछे अपनी ख़वातीन को खड़ा कर लिया और उसके पीछे अपने ग़ुलाम मर्द और औरतों को खड़ा कर दिया और फिर उसके पीछे खुद खड़े हो गए। यानी कि 4 लेयर के अंदर लोग वहाँ पे झुमघट्टा बना के खड़े हो चुके थे। बच्चों को उन्होंने पत्थर दे दिए, गंद, फिल्थ, रबिश, जो गंदी चीज़ें थी वो उनके बच्चों के हाथों में दे दी। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उनके गिर्द घेरा डालना शुरू कर दिया और बच्चों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके, रबिश फेंका, फिल्थ फेंका। जो गंदी चीज़ें थी वो उन्होंने उनके फेस पे फेंकी, उनके जिस्म पे फेंकी, इस हद तक कि उनकी टांगों से खून बहना शुरू हो गया। बच्चों से पीछे जो औरतें थीं वो कह के लगा के हंस रही थीं, आपका मजाक उड़ा रही थीं। जो पीछे ग़ुलाम थे वो हंस रहे थे, आपके पीछे भाग रहे थे, आप आगे आगे चल रहे थे। हज़रत ज़ायद बिन हारिसा ने आपको बचाने की कोशिश की, आपको प्रोटेक्ट किया और 2 किलोमीटर तक ये लोग आपके पीछे भागते रहे। आप शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। फिर वहाँ पर आपको एक बाग नज़र आया। आप उस बाग के अंदर गए और एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गए। आपके पैरों से खून इतना निकल चुका था कि आपके जूते भर चुके थे खून से और आप निढाल हो चुके थे। जस्ट इमेजिन कि आप एक कबीले के सरदार के बेटे, आप एक ऐसे शख्स जो अल्लाह के नबी, जो अल्लाह के सबसे महबूब तरीन शख्स इस दुनिया के अंदर, आपको इस शदीद अज़ियत से गुजरना पड़ा। लोग हंसे। इमेजिन कि इंसान की इज़्ज़त किस हद तक मजरू हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हो या मेरे साथ ऐसा हो कि मुझे बच्चे या मोहल्ले के लोग या कोई दोस्त यार या कोई और इस तरह मुझ पे हंसें या मुझे कोई चीज़ फेंकें, तो मैं तो कभी उनकी तरफ देखूँ भी ना, बल्कि शायद मैं गुस्से में आके कोई और कदम उठा लूँ। एज एन इंसान हम ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़, उनका बड़ापन, कि वो किस लेवल पे था कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। आप निढाल उस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, आप वहाँ बैठे हुए थे और रबिया के 2 बेटों ने आपको देखा। उनको तरस आ गया आपके ऊपर, क्योंकि वो भी क्रैश से थे। तो उन्होंने अपने एक ग़ुलाम को, जिसका नाम अद्दास था, उसको कहा कि इनके लिए अंगूर लेके जाओ। तो उन्होंने एक बाउल के अंदर अंगूर डाल के भेजे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको खाने लगे तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। जब उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा तो अदास एकदम से चौंका। अदास ने बड़े गौर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और पूछा कि आपने अल्फाज कहाँ से सीखे हैं, क्योंकि इस इलाके के लोग तो ये अल्फाज नहीं कहते। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात करते थे तो मुस्कुराते थे। लेकिन इस बात पर गौर करें कि एक शख्स जिसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उनको ज़ख्मी कर दिया गया, और वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी सुन्नत है। क्योंकि वो जिससे भी बात करते थे मुस्कुरा के करते थे, ऐसे ही मौके के ऊपर भी वो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं।
दिस इज़ रिमार्केबल, दिस इज़ अमेजिंग। इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकते कि कोई शख्स जो इतनी तकलीफ़ देख के आया, इतनी ह्यूमिलिएशन देख के आया, वो जब बात करने लगा तो वो मुस्कुराया। यानी कि ऐसा भी हो सकता है। और यही चीज़ शो करती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम लोगों से, हमसे कितनी बरतर थी। तो जब हुजूर ने उससे पूछा, ऐ शख्स तुम किधर से हो? दास ने कहा नीनवा। तो आपने कहा नीनवा, जहाँ से हज़रत यूनुस थे? तो दास एकदम से हैरान हुआ। उसने कहा आप कैसे जानते हैं हज़रत यूनुस को? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो अद्दास ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमना शुरू कर दिया, आपके हाथ चूमना शुरू कर दिया, आपकी टांगों को चूमना शुरू कर दिया, आपके पैरों को चूमना शुरू कर दिया। तो जब रबिया के बेटों ने ये देखा, वो भागते हुए आए और आके कहा, अद्दास ये क्या कर रहे हो, इधर आओ। में से एक ने कहा कि अद्दास इनको मत फॉलो करो, तुम्हारा मज़हब इनसे बहुत बेहतर है। तो अद्दास ने कहा वल्लाही, यानी कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी के अलावा कोई और शख्स वो बात नहीं जानता हज़रत यूनुस के बारे में जो ये जानते हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल को हमने सिर्फ झंडियाँ नहीं लगानी, हमने सिर्फ नाते नहीं चलानी, हमने सिर्फ लोगों को घर में खाने नहीं देने, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना है, हमने उनके पक्के मुसलमान बनना है, हमने नमाज पढ़नी है, हमने सच बोलना है, हमने कारोबार करना है तो हमने सच के ऊपर करना है। आज हम गोरे से सीख रहे हैं कि सच पे कारोबार कैसे करते हैं। दिस इज़ अ शेम। हम दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हैं। हम अपने मामलात के अंदर, अपने लेन देन के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने अखलाकियात के अंदर हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। हमें अपने आप को बेसिक्स पे लेके जाना है, हमें अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे वापस लेके जाना है। आज 12 रबीउल अव्वल को आप वादा करें अपने आप के साथ कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को सीखेंगे, आप उसको समझेंगे और उस पर चलेंगे। दिस इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है जिसमें आपको दुनियावी कामयाबी भी है और आखिरती कामयाबी भी है।